फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुऑन में आपका स्वागत है। जैसे कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक सीरीज जो चला रहे हैं छत्तीसगढ़ पर आधारित, उसकी आज सीरीज का क्रम है छत्तीसगढ़ का जलप्रपात। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के जलप्रपात के बारे में, जहां पर हम उसके प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और एसीएफ का पोस्ट जो आया है छत्तीसगढ़ में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कीजिए ताकि आपको किसी भी तरह से गलती की या गुंजाइश ना हो। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आपको बताना है कि जलप्रपात और नदियों को यहाँ पर सुमेलित करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा करेक्ट है इसे बताइए। और एक चीज़ और कि आप इसे कॉपी में भी नोट कीजिए ताकि आपको ये पता चले कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हम मैप में देख लेते हैं। यह हुआ आपका अमृतधारा नदी जो हंसदो नदी पर है, पवई जो है चनान नदी पर, कोठली जो है कन्हार नदी पर और गुप्तेश्वर जो है कोलाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जलप्रपात और नदियों को कौन सा करेक्ट सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, यह बताना है। अमृतधारा, रानीधारा, केंदई और सतधारा, इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आपका गलत आंसर है इसमें केंदई जो है जलप्रपात वह अरपा नदी पर स्थित नहीं है। मैप में देख लेते हैं। अमृतधारा जो है हंसदो नदी पर है, ये करेक्ट है आपका। सतधारा जो इंद्रावती पर है और रानीधारा जो है सबरी नदी पर स्थित है। केंदई के बारे में अगर देखें तो यह कोरबा जिले में आपको देखने मिलेगा है जलप्रपात। और अरपा नदी का जो बारे में अगर जाने तो अरपा नदी जो है जिसका उद्गम पेंड्रा लोरमी के पठार पर स्थित है और यह आगे जाकर जो है शिवनाथ नदी में मिल जाती है। इस प्रकार जो कुछ जानकारियां हैं इसे आप बराबर से ध्यान रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए आप, निम्न में से किस जलप्रपात की तुलना नियाग्रा के जलप्रपात से की गई है। तो जैसे आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, इस 4 ऑप्शन में से बताइए। तीरथगढ़, चित्रकोट, दोनों में से ही या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें चित्रकोट जलप्रपात। चित्रकोट जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। आप देखने गए होंगे कभी तो आपको पता भी होगा। तो यह देखें आप मैप में, चित्रकोट जलप्रपात जो इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न आपका, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध सतधारा प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है। सतधारा जलप्रपात के बारे में बताना है कि यह किस जिले में स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, कोरिया, सुकमा, जसपुर या दंतेवाड़ा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिले में सतधारा प्राकृतिक जलप्रपात स्थित है और यह आप मैप में भी देख सकते हैं। यह आपका सतधारा इंद्रावती नदी पर स्थित है। और सतधारा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यह 7 धाराओं से मिलकर बना है। एक है बोधधारा, कपिलधारा, पांडवधारा, कृष्णधारा, शिवधारा, बाणधारा और शिवचित्रधारा। ये 7 धाराओं से मिलकर बना है, इसीलिए इसका नाम सतधारा पड़ा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जलप्रपात है उसे नदियों से आपको मिलाना है, जैसे रानीधारा, मलाजकुंडम, सतधारा, तीरथगढ़, इसे आप मिलाइए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आइए मैप के जरिए हम देख लेते हैं। मैप के जरिए देख रहे हैं आप, मलाजकुंडम जो है दूध नदी पर, सतधारा जो है इंद्रावती नदी पर, तीरथगढ़ जो है तीरथगढ़ वह मुनगाबहार नदी पर और रानीधारा जो है सबरी नदी पर स्थित है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है। रक्सगंडा जो जलप्रपात है किस नदी पर है आपको बताना है। इसमें करेक्ट आंसर है आपका रैंड नदी। रैंड नदी का वर्तमान नाम जो है रिहंद नदी है और इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रैंड ऑप्शन दिया है। रैंड नदी उसका प्राचीन नाम है और रिहंद उसका वर्तमान नाम है और यह मैप में आप देख सकते हैं रिहंद नदी। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अंबिकापुर के समीप गर्म जल का स्रोत का नाम क्या है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप जैसे कि जान रहे हैं, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन में तातापानी, मैनपाट, चिरमिरी, सीतापुर। तो नाम से आप जानते हैं छत्तीसगढ़ी में कहा भी जाता है गरम को तात। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, तातापानी। तातापानी जो है आपका रामानुगंज बलरामपुर जिले में स्थित है और वैज्ञानिकों के अनुसार यह माना गया कि जमीन में सल्फर की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ का जो जल स्रोत है या यहाँ पे जो जलधारा निकलती है वह गर्म निकलती है। अगला प्रश्न ले लेते हैं फिर। टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है। टाइगर पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है, छोटा सा होता है क्वेश्चन बट
डिफिकल्ट है थोड़ा सा। तो टाइगर जो है बस्तर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर कहाँ स्थित है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा सरगुजा। तो सरगुजा में जैसे कि आप जानते हैं, जिसे हम छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत भी कहते हैं, मैन पार्ट के पास यह टाइगर पॉइंट स्थित है। बहुत ही मनोरम दृश्य है, यहाँ पर जाएंगे आपके घूमने के लायक बहुत अच्छा दृश्य देखने मिलेगा। दूसरा एक मछली पॉइंट करके भी इसे पूछा जाता है कभी कभार कि मछली पॉइंट कहाँ स्थित है, तो यह भी टाइगर पॉइंट के पास स्थित है, जहां पर आपको रंग बिरंगी मछलियां देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां मैप में देख लीजिए, यह टाइगर पॉइंट स्थित है। अगला प्रश्न आपका, राजपुरी व दमेरा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कोरिया, कोरबा, जसपुर या सरगुजा? तो ये दोनों अलग अलग हैं, परंतु इसे एक साथ ही नाम लिया जाता है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? इसमें करेक्ट आंसर है आपका जसपुर। राजपूत व दमेरा जो जलप्रपात है वह जसपुर में स्थित है। मैप में देख लेते हैं, राजपुरी व दमेरा जलप्रपात। अगला प्रश्न ले लेते हैं। बस्तर जिले का महादेव घूमर जलप्रपात निम्नलिखित से किस नदी से जुड़ा हुआ है या किस नदी पर स्थित है, यह बताना है। सबरी, दूध नदी, कांगेर, इंद्रावती? तो आपका करेक्ट आंसर है कांगेर। कांगेर घाटी में अब जब जाते हैं तो आपको महादेव घूमर जलप्रपात देखने को मिलेगा। यहां मैप में देख लीजिए आप, महादेव घूमर जलप्रपात। अगला प्रश्न ले लेते हैं। कौन सा जलप्रपात बस्तर में नहीं है? सातधारा, चित्रकूट, तीरथगढ़, राम झरना? तो इसमें से आप देखते ही समझ जाना चाहिए आपको कौन सा नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? राम झरना। राम झरना जो जलप्रपात है बस्तर में ना होकर यह स्थित है रायगढ़ में। राम झरना जलप्रपात आपको रायगढ़ में देखने मिलेगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। बस्तर जिले का प्रसिद्ध जलप्रपात जो कांगेर, मुनगा, बहार नदियों द्वारा सम्मिलित रूप से बना है, सातधारा जलप्रपात, चर्रे मर्रे, चित्रकूट या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका इनमें से कोई नहीं। जो कांगेर, मुनगा, बहार और नदियों के संगम में इनमें से कोई भी जो जलप्रपात है वह नहीं बना है। और इस प्रकार हमारा जो आज का सेशन है, जो आज के क्विज थे वो खत्म हो चुके। और हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए, हम आपके लिए अभी एक टेस्ट सीरीज भी लाने वाले हैं। और एग्रीकल्चर के लिए जो आपके प्रॉब्लम्स है उसको देखते हुए एग्रीकल्चर पे या कृषि पे जो आधारित प्रश्न आने वाले हैं उसके लिए भी एक स्पेशल टेस्ट सीरीज लाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।